दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा युद्ध विराम के बीच हमास का बड़ा ऐलान। हथियार डालना कोई विकल्प नहीं। यहूदी देश का कब्जा रहेगा तो प्रतिरोध भी जारी रहेगा। जानेंगे खालिद मशाल का पूरा बयान किया है जिसने माहौल बदल दिया है और इस्राएल की नींद उड़ी हुई है। उधर रूस ने भी चेतावनी दी कि फिलिस्तीन मुद्दे को जानबूझकर ऐसे मोड़ पर ले जाया जा रहा है जहां समाधान मुश्किल होता जा रहा है। और ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उलटफेर। पीएम कीर स्टारमर पर बड़ा दबाव। अब शबाना महमूद के देश की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं तेज। तो सभी खबरें बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में चल रहे युद्ध विराम और इजरायली कब्जे के बीच हमास ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा है कि निरस्तीकरण यानी हथियार डालना उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। हमास के विदेश स्थित राजनीतिक नेता खालिद मशाल ने दोहा में अल जजीरा फोरम में बोलते हुए कहा कि जब तक फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा रहेगा तब तक प्रतिरोध भी जारी रहेगा। उन्होंने निरस्तीकरण की मांगों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसे हालात में हथियार छोड़ना फिलिस्तीनियों को इजरायल के लिए आसान शिकार बना देगा। खालिद मशाल ने कहा कि आज फिलिस्तीनी लोग इजरायल के कब्जे में जी रहे हैं और ऐसे में उनसे हथियार डालने को कहना दरअसल उन्हें खत्म करने का रास्ता खोलना है, क्योंकि इजरायल दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिरोध कोई अपराध नहीं बल्कि कब्जे के खिलाफ खड़े होने का हर राष्ट्र का स्वाभाविक अधिकार है। मशाल ने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे पर गंभीर बातचीत करनी है तो पहले ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें गाजा का पुनर्निर्माण हो सके, लोगों तक राहत पहुंचे और ये भरोसा बने कि दोबारा युद्ध नहीं भड़केगा। उन्होंने बताया कि हमास ने कतर, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए और अमेरिका से अप्रत्यक्ष बातचीत में भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेहनत और ईमानदार प्रयास चाहिए, न कि सिर्फ निरस्तीकरण की जिद। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि असली समस्या हमास नहीं बल्कि इजराइल है, जो फिलिस्तीनियों से हथियार छीनकर अराजकता फैलाना चाहता है और उन्हें अलग अलग मिलिशियाओं के हवाले करने की कोशिश करता है। मशाल ने कहा कि हमास अपने सैन्य विंग को भंग करने की बात नहीं कर रहा बल्कि लंबे समय तक शांति बनाए रखने का प्रस्ताव दे रहा है। उन्होंने बताया कि हमास ने 5 से 7 या यहां तक कि 10 साल तक की युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसका मतलब है हथियारों का इस्तेमाल न करने की गारंटी। उन्होंने कहा कि जिन मध्यस्थ देशों के हमास से अच्छे संबंध है वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजराइल, खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमास के पूरे निरस्तीकरण पर जोर दे रहे हैं। पिछले महीने ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके जवाब में हमास ने तब भी साफ कहा था कि जब तक इजराइल गाजा पर कब्जा बनाए रखेगा वो हथियार नहीं डालेगा। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण में वाशिंगटन ने संकेत दिया था कि वो हमास के निरस्तीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती जैसे मुद्दों पर विचार कर सकता है। वहीं दूसरी ओर युद्ध विराम के बावजूद इजराइल गाजा में लगभग रोजाना हमले कर रहा है। उसने पूर्वी गाजा में मौजूद तथाकथित येलो लाइन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। ये लाइन एक अनौपचारिक सीमा मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति में सबसे बड़ा रुझान ये दिखाई दे रहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे को जानबूझकर एक ऐसे बंद रास्ते में धकेला जा रहा है जहां समाधान की कोई उम्मीद ना बचे। वालदाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब की बैठक में बोलते हुए लावरोव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश की गई शांति योजना अब तक गाजा में बार बार होने वाली हिंसा को रोक नहीं पाई और इस योजना के कई हिस्सों के बारे में अब भी स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना का शुरुआती उद्देश्य खून खराबा रोकना, बंधकों के मुद्दे का समाधान निकालना और मृतकों के शव की अदला बदली कराना था। इसलिए उस दृष्टि से यह सकारात्मक कदम था, लेकिन इसके बावजूद हिंसा रुक नहीं रही और योजना के बाकी हिस्सों के बारे में अभी भी कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई। लावरोव ने कहा कि आज मध्य पूर्व में कई देशों के हित आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में
हालात शांत होने की उम्मीद कम दिखाई देती है। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद कई ऐसी पहलें सामने आई जब पश्चिमी देशों ने उन सरकारों को हटाने की कोशिश की जो उन्हें पसंद नहीं थी, और तब से अब तक ऐसा कोई रुझान नहीं दिखा जो स्थायी शांति की उम्मीद जगाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप की पहल पर बनाए गए पीस बोर्ड को केवल सतही उपायों पर नहीं बल्कि संघर्ष की असली जड़ों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस नए ढांचे की वास्तविक शक्तियां क्या होंगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ईरान अमेरिका इजरायल तनाव पर बोलते हुए लावरोफ ने कहा कि रूस चाहता है कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच रिश्ते पूरी तरह सामान्य हो। उनका कहना था कि किसी भी समस्या का सैन्य समाधान क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, इसलिए शांति के रास्ते से समाधान निकालना ही जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कई बार संघर्ष में शामिल पक्ष ताकत का इस्तेमाल कर विरोधियों को पूरी तरह खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन ये सोच गलत है और इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति इस समय बड़े संकट और बदलाव के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का लेबर पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा है। इस बीच पार्टी के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए शबाना महमूद के नाम की चर्चा है। वो इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री यानी होम सेक्रेटरी है। अगर हालात बदले तो वो देश की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती है। इस राजनीतिक संकट की एक बड़ी वजह अमेरिका में जारी हुई एपस्टाइन फाइल्स है। एपस्टाइन फाइल्स में कीर की तरफ से नियुक्त राजदूत पीटर मंडेलसन के नाम आने से स्टारमर पर दबाव बढ़ गया है। स्टारमर से लेबर पार्टी के अधिकांश सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार है जिसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 404 सीटें हैं। दरअसल शबाना महमूद 45 साल की है और पेशे से एक वकील है। वो लेबर पार्टी के मजबूत और महत्वाकांक्षी नेताओं में गिनी जाती है। वो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की करीबी मानी जाती है और पार्टी के भीतर उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में माना जाता है। वैचारिक रूप से वो लेबर पार्टी की अपेक्षा दक्षिणपंथी यानी राइट विंग धरे से जुड़ी मानी जाती है। बता दें कि शबाना बर्मिंघम लेडीवुड सीट से लेबर पार्टी की सांसद है। उनका जन्म 1980 में बर्मिंघम में हुआ था। यहाँ वो अपने जुड़वा भाई के साथ पली बड़ी। शबाना का परिवार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मीरपुर से ताल्लुक रखता है। उन्होंने 2002 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2003 में उन्होंने इनस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार वोकेशनल कोर्स किया और बैरिस्टर बनी। 2010 में शबाना महमूद पहली बार ब्रिटेन की संसद पहुंची। वो रुशानारा अली और यास्मीन कुरैशी के साथ ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में शामिल हुई। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी मजबूत पहचान बनाई। 2025 में उन्हें ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया गया। शबाना महमूद की पहचान एक तरफ मुस्लिम समुदाय से जुड़ी नेता के रूप में, जिससे वो उन मुस्लिम और प्रो पैलेस्टीन समर्थकों तक पहुंच बना सकती है। दूसरी तरफ उनकी नीतियां खास तौर पर इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्त रही। शबाना के प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि कीर स्टारमर इस्तीफा दें या लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व चुनौती के जरिए हटाया जाए। इसके लिए कम से कम 81 लेबर सांसदों का समर्थन चाहिए। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि शबाना महमूद इस मौके को कितना आगे ले जा पाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।